जब हम कुछ नहीं मांगते हैं ना, तब भगवान भी हमारे वश में आ जाते हैं। यहां वृंदावन का एक भक्त हो गया अलबेला, नाम ही अलबेला। हर दिन बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाए, जी भर के दर्शन करे भगवान के। कई सालों का उनका ये क्रम था कि बिना बांके बिहारी के दर्शन किए वो कोई काम में प्रवृत्त नहीं होते थे। आज जब वो भगवान के दर्शन करने के लिए गए मंदिर में, देखा तो गर्भगृह में भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, भगवान ही नहीं है गर्भगृह में। लेकिन उसके आसपास में जो खड़े हैं वो तो हाथ उठा उठा कर कह रहे हैं, बिहारी जी हमें अपनी एक नजर दीजिए। जय जयकार कर रहे, नाच रहे हैं। और अलबेला एक है कि जिसको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन हो गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए। अलबेला ने सोचा कि सबको दर्शन हो रहा है, केवल मुझे छोड़ के। मतलब साफ है कि भगवान मुझसे नाराज है। अब जिनसे भगवान नाराज हो उसको जीने का क्या अधिकार है। यमुना जी में कूद के अपने प्राणों का त्याग कर दूं, बिहारी के दर्शन किए बिना अब मेरा दिन नहीं बीतेगा। ऐसा विचार करके यमुना के किनारे पहुंचे। जैसे ही कूदने की तैयारी करे, उतने में एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहा कि आप अलबेला जी हैं। कहा कि मैं अलबेला जी हूं। आप कैसे पहचानते हैं मुझे? कहा कि मैं आपको ढूंढ रहा हूं आज सुबह से। क्या काम है? कहा कि मेरे शरीर में ये जो रोग है चमड़ी का, चर्म रोग, कितनी दवाई की मगर इसका कोई इलाज नहीं हुआ। मैंने बिहारी जी से बहुत प्रार्थना की कि यह शरीर के कष्ट कम हो तो आपकी भक्ति विशेष हो सकती है। लेकिन आज बिहारी जी के मंदिर के बाजू में बैठने वाले एक वैष्णव भगवान के भक्त ने मुझे कहा सुबह सुबह में कि आज मुझे रात में स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि जो चर्म रोगी हर दिन मेरे पास आकर प्रार्थना करता है कि मेरे रोग को दूर करो, रोग को दूर करो, उसे कहो कि अलबेला के पास जाए। और अलबेला यदि कहेगा कि इसके रोग को दूर करो तो भगवान तुम्हारे रोग को दूर करेंगे। ऐसा मुझे वो साधु ने कहा। ये सुनकर अलबेला तो हंसने लगा कि मेरी सुनता तो 10 दिन तक मुझे तड़पाता क्यों? मुझे तो 10 दिन से वो दर्शन ही नहीं दे रहा है और मेरी प्रार्थना से तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। और यदि मुझसे प्रार्थना करवानी थी तो फिर तीसरे के स्वप्न में आने की भी क्या जरूरत थी? मेरे स्वप्न में नहीं आ सकते थे वो? तब उसने हाथ पकड़ के कहा कि मैं आप लोगों की व्यथा दशा नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे तो मेरी पीड़ा का महसूस हो रहा है। मुझे साधु के वचन पर भरोसा है। आप एक बार प्रार्थना कर दीजिए, आपको तो मरना ही है, फिर मर जाइए। अलबेला ने सोचा कि ठीक है, चलो कर देते हैं प्रार्थना, इसमें क्या है। वहां यमुना के किनारे बैठे बैठे आंख बंद करके बांके बिहारी का स्मरण करके कहा कि हे बिहारी जी, आपने हमारी तो नहीं सुनी, कोई बात नहीं, हम में आपको कमी दिखी होंगी, लेकिन बेचारे ये कुष्ठ रोगी जो है उसके रोग को आप दूर करो। जैसे ही अलबेला ने आंख खोली, चमत्कार हुआ। वही क्षण, वही पल, सामने जो खड़ा था चर्म रोगी, उसका सारा रोग अदृश्य हो गया। इनके चरणों में गिरकर रोने लगा। लेकिन इसकी प्रार्थना तुरंत कबूल हो गई। यह देखकर अलबेला चकित हो गया। कुछ बोले उनसे पहले तो बिहारी जी भी वहां प्रकट हो गए। भगवान को कहा कि 10 दिन तक मुझे आपने क्यों तड़पाया, मुझे उसका जवाब चाहिए। तो बांके बिहारी कहते हैं कि अलबेला, तेरा नाम जैसा है वैसा ही तू अलबेला है। इतने सालों से मेरे मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है, मगर आज तक तूने एक भी चीज मेरे सामने मांगी नहीं, इसलिए मैं तो तेरा ऋणी बन गया।
और कर्जदार आदमी कभी किसी के सामने मुंह दिखा सकता है? हम किसी से रुपया मांगते हो या तो हमारे पास कोई रुपया मांगता हो, वो सामने आए तो हम रास्ता बदल देते कि मांगेगा। तो मैं तेरा इतना कर्जदार हो गया कि तुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मैंने सोचा कि एक बार अलबेला कुछ मांगे तो मैं उसके सामने खड़े होने के काबिल बन सकूं। इसीलिए मैंने उसके स्वप्न में जाकर कहा कि अलबेला से कहो कि मुझसे कुछ मांगे। आज तुमने दूसरों के लिए भी सही मगर मांगा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आने के लिए योग्य बना।